हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश कुमार मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कक्षा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मन चित्त से अपना अध्ययन जारी रखे होंगे। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम बीजगणित की परिभाषा और बीजीय राशियों को डिफाइन किया था। आज हम लोग इस क्लास में छात्रों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे घंटी प्रेस करें और ऑल पे प्रेस करके, जिससे आपको सारी सूचनाएं हमारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आपको सारी बेसिक जानकारी, मैथमेटिक्स सारी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। छात्रों, इस क्लास में हम लोग बीजीय राशियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, बंटवारा करेंगे। राशियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम लोग आज उसका वर्गीकरण करेंगे। छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीजीय राशियों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ABCD XYZ आदि से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये बीजीय राशियां हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, चर राशि और अचर राशि, जिसको हम इंग्लिश में चर राशि को वेरिएबल क्वांटिटी और अचर राशि को हम नॉन वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। चर राशि अर्थात परिवर्तनशील राशियाँ जो बदल रही होती हैं, जिनमें परिवर्तन हो रहे होते हैं, उन्हें हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि वे राशियाँ होती हैं जो निश्चित रहती हैं, नियत रहती हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नॉन वेरिएबल अथवा कांस्टेंट भी कहते हैं। छात्रों, यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली जो बात है कि बीजीय राशियाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अब कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर चर राशि को प्रदर्शित करेंगे और कौन से वर्णमाला के अक्षर अचर राशि को प्रदर्शित करेंगे, तो ध्यान रखना छात्रों, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंतिम अक्षर होते हैं वे आपके चर राशियों को प्रदर्शित करते हैं हमेशा, जैसे XYZ। इसके अलावा UVWSTPQR ये सब चर राशियों को ही प्रदर्शित करते हैं, जो अंतिम वाले अक्षर होते हैं। और जो शुरुआती अक्षर होते हैं ABC, ये आपके अचर राशि को प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना छात्रों, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को चर राशि समझते हैं और संख्याओं को अचर राशि समझते हैं। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। संख्याएं अचर राशि हैं, लेकिन आपके क्या होता है, जो बीजीय राशियां का जो संकेतन है, निरूपण है, वे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जिनमें से अंतिम वाले अक्षर चर राशि को प्रदर्शित करेंगे और शुरुआती वाले अक्षर अचर राशि को प्रदर्शित करेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चर राशि में छात्रों, उदाहरण के रूप में जैसे समय है हमारा, हवा है, मौसम का परिवर्तन, रात दिन का होना, गाड़ी मोटर का चलना, पंखा का चलना, टीवी का चलना, व्यक्ति का दौड़ना, बोलना, बहुत सारे उदाहरण हैं। अचर के रूप में देखा जाए तो जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य हैं, पेड़ हैं, घर हैं, खंभे हैं, बम्बे हैं, इस तरीके से जो अपने पूर्ववत स्थिति में लगातार बने रहते हैं वे अचर होते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो रहा होता है, लगातार बदल रहे होते हैं, वे चर होते हैं। छात्रों, अब चर और अचर का भी वर्गीकरण किया गया है। चर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला स्वतंत्र चर, दूसरा परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि जो परिवर्तन के लिए किसी अन्य पर न निर्भर करता हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, ऐच्छिक हो, उस पर किसी का कोई प्रभाव न पड़े, उन्हें हम स्वतंत्र चर कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समय है, समय लगातार अपने गति से परिवर्तित हो रहता है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण, कोई किसी का प्रभाव नहीं होता है, वह
परिवर्तन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। सूर्य की किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें, उन पे भी किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र रूप से सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं। बादल घेर ले तो इसका मतलब नहीं है कि सूर्य की किरणें रुक गई हैं। सूर्य से किरणें लगातार उत्सर्जित हो रही हैं, वो बादल पर द्वारा ढकी गई है, बस इतनी बात है। और दूसरा परतंत्र राष्ट्र, डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसा कि परतंत्र का मतलब अधीन, पराधीन, दूसरे पे निर्भर होना। जैसे कि कोई भी परिवर्तन किसी अन्य राष्ट्र के परिवर्तन पर निर्भर करता है। जैसे आपका फैन, पंखा का चलना एक परतंत्र चर है, क्योंकि जब आप स्विच को ऑन करेंगे, जब लाइट रहेगी, स्विच को ऑन करेंगे तभी पंखा चलेगा। आपका रात दिन का होना, मौसम परिवर्तन, ये भी परतंत्र चर हैं। क्योंकि छात्रों, आप जानते हैं कि रात दिन होता है जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूर्णन गति करती है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूर्णन गति करना बंद कर दे तो फिर रात दिन का परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। जहाँ रात है वहाँ रात ही रहेगी, जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रहेगा। मौसम परिवर्तन, जैसा कि आप जानते हो छात्रों, मौसम ऋतु परिवर्तन भी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति पर निर्भर करता है। सूर्य जब सूर्य के नज़दीक पृथ्वी होती है तो वहाँ गर्मी होती है, और जब काफ़ी दूर होते हैं तो ठंडी होती है, और मध्य संधि में होते हैं तो बारिश होती है। इस तरीके से अगर पृथ्वी कक्षीय गति करना बंद कर दे, एक जगह स्थिर हो जाए, तो दूर है तो ठंडी ही रहेगी, यदि नज़दीक है तो लगातार गर्मी ही रहेगी, फिर परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन आपके परतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं। अब छात्रों, हम लोग अचर की बात करते हैं। तो अचर राशियां भी दो प्रकार की हैं, एक प्राचलिक अचर, दूसरा सार्वत्रिक अचर, पैरामेट्रिक कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। प्राचलिक अचर जो कि एक सामान्यतः एक किसी परिस्थिति में तो नियत बने रहते हैं, किंतु परिस्थिति बदलने पर उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, वे फिर बदल सकते हैं। मतलब उनका जो निश्चितता है, जो अचर हैं, वो एक अस्थायी रूप से होते हैं, उनमें परिस्थिति बदलने पे परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि जो सार्वत्रिक अचर होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, उनमें किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन संभव नहीं होता। हर परिस्थिति में वे नियत बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जैसे छात्रों, घर, पेड़, खंभा, बम्बा, ये सब आपके अचर हैं। घर आपका हमेशा आप देख रहे हैं वैसा ही है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में घर को गिराया जा सकता है, पेड़ को उखाड़ा जा सकता है, खंभे को उखाड़ा जा सकता है, बम्बा को उखाड़ा जा सकता है। तो ये आपके क्या होते हैं? प्राचलिक अचर हैं, जो सामान्यतः नियत होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन सार्वत्रिक अचर जैसे सूर्य है, सूर्य को में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका पाई का मान 22/7 होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। √2, √3 और अन्य सभी संख्याएं जो हैं, सब आपके क्या होते हैं? सार्वत्रिक अचर के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, स्वतंत्र चर जैसे x है आपका, ये स्वतंत्र चर है। यहाँ पे y आपके किसी नियमानुसार x पे निर्भर कर रहा है, तो y यहाँ पे परतंत्र है, क्योंकि x पे निर्भर करता है। प्राचलिक जो अचर आपके होते हैं वो जनरली ABC के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि सार्वत्रिक अचर के लिए आपका हमेशा एक विशेष प्रतीक द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे पाई है आपका, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 निकटतम मान है, जो कि लगभग 3.14 के बराबर होती है। इसी तरीके से आप जानते होंगे कि एक स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, जबकि एक होता है आपका कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हमेशा ब्रह्मांड के हर एक स्थान पे नियत होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान हर जगह अलग अलग होता है। पृथ्वी के ही विभिन्न भागों पे इसका मान अलग अलग होता है। इस तरीके से सार्वत्रिक अचर को विशेष प्रतीकों द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं।
जबकि प्राचलिक अक्षर को जनरली सामान्यतः ABC द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जैसे अगर आपका X और Y लिखा है तो दोनों स्वतंत्र हैं। यहाँ पे Z लिखा, F या G ले लेते हैं, X, Y, तो यहाँ पे Z जो है परतंत्र चरराशि है, जो कि X और Y दो स्वतंत्र चरराशियों X और Y पे G नियमानुसार निर्भर करता है। छात्रों, ये वीडियो कैसी लगी? पूरा आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप इस तरीके से गहराई से इस पर चिंतन करिए और ढेर सारे उदाहरण आप अपने आसपास में इनके खोज सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।